आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ट्रिप्लेक्स। अब इस बिल्डर की जो प्रॉपर्टीज है वो ज्यादातर बनने से पहले ही सोल्ड आउट हो जाती है, तो आप लोग लुक एंड फील ले नहीं पाते हो। एक ये यूनिट मेरे पास है विच इज नियर टू फिनिशिंग एंड आई वांटेड टू शो के एक ट्रिप्लेक्स एक्चुअली लगता कैसा है। और एक बात ये भी है कि इस ट्रिप्लेक्स को आप पूरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे ढूंढते रह जाओगे पर आपको मिलेगा नहीं, बिकॉज इट हैज बीन एक्सक्लूसिवली शॉट बाय द IM Realtor। दिस इज द फसाड, हैव अ लुक, इट इज सो ब्यूटीफुल। एंड अब चलते हैं हम अंदर, मैं आपको पूरी प्रॉपर्टी का वॉक थ्रू देता हूँ, स्पेशली द ट्रिप्लेक्स के वो लगता कैसा है, बनता कैसा है और दिखता कैसा है। अभी बिकॉज द यूनिट इज अंडर कंस्ट्रक्शन तो यहाँ पे आपको थोड़ी गंदगी मिलेगी, तो प्लीज डोंट माइंड फॉर दैट। अब ट्रिपले जो आता है, एक आती है आपकी नॉर्मल एंट्री जहां से बाकी फ्लोर्स के लोग जाएंगे, एंड बिकॉज यू हैव द ट्रिपले सो आपकी एंट्री होने वाली है अलग। सो दिस इज योर लॉबी स्पेस। बेसिकली लॉबी का मतलब क्या है, ये है आपके फ्लोर का मेन कनेक्शन कैसे आपको मिलती है, ये लॉबी की स्पेस आपको मिलता है बेसमेंट और आपको मिलता है अपर ग्राउंड फ्लोर। सो यहाँ पे कोई भी आपका सपोज पार्सल वाला आता है, डिलीवरी वाला आता है या कोई आपके गेस्ट आते हैं, सो यू कैन मेक दिस एज अ वेटिंग लाउंज। यहाँ से ये आपकी प्राइवेट लिफ्ट है विच गोज टू योर बेसमेंट एंड विच गोज टू योर फ्लोर। यहाँ पे आपको डबल हाइटेड लॉबी मिलती है इन योर बेसमेंट। बेसमेंट इज वेरी ब्यूटीफुल फॉर ट्रिप्लेक्स। आई विल स्टार्ट विद द बेसमेंट ओनली। लिफ्ट चलेगी। सो अब हम आ गए हैं बेसमेंट में। दिस यू कैन मेक एज योर फैमिली लाउंज। यहाँ पे आपको कैसेट एसीज का सेटअप मिल जाएगा। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस वेरी ट्रिप्लेक्स। दिस इज अ संकन कोर्टयार्ड। अब यू आर इन द बेसमेंट बट आपको लगेगा नहीं कि आप बेसमेंट में हो, जस्ट बिकॉज ऊपर से ये संकन कोर्टयार्ड छोड़ा हुआ है एंड लाइट प्रॉपरली इनसाइड आएगी। यू कैन एस्टैब्लिश अ वेरी नाइस शैंडलियर देयर ऑन दैट स्पेस और ये बहुत ही प्लेजेंट फील देगा इवन फ्रॉम योर लॉबी। ये वो लॉबी है जहां पे हम खड़े थे, तभी मैं बोल रहा था आपको कि डबल हाइटेड फील आपको आती है। अब यहाँ पे either you can create it as a water body। अब जो यहाँ के ओनर है उन्होंने ये सोचा कि यार इसको मैं नॉर्मल ऐसा गार्डन स्पेस और डेक के हिसाब से एस्टैब्लिश करूंगा, तो उन्होंने उस हिसाब से कर रखा है। बट अगेन अगर आप परचेज करते हो तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे एस्टैब्लिश करते हो। दिस इज अ पैंट्री स्पेस। तो ये अपने आप में एक फुल फ्लेजेड, अंदर से दिखा दो एक बार जाके, दिस इज इन इटसेल्फ अ फुल फ्लेजेड फ्लोर। आप इसको रहने के पर्पज से भी यूज कर सकते हो। अगेन दिस इज अनदर पाउडर वॉशरूम। अगर आपको स्टेयर्स यूज करना है देन दिस वुड बी योर मेन एंट्री। Now the best part about this triplex is that it has been constructed in such a way कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इस टाइम मैं बेसमेंट में खड़ा हूँ। इतनी नेचुरल लाइट यहाँ पे आ रही है that it doesn't feel like it's a basement. So this is a thoughtful design that is done by the builder. Come on, now let's go to the upper ground floor, which is the main floor that you would be using, in which you would be living. चलिए। So the lift is स्पेशली योर्स। ये आपके बेसमेंट में जाएगी, आपकी लॉबी में जाएगी और आपके फ्लोर पे जाएगी, इसके अलावा कहीं नहीं जाएगी। नाउ दिस इज द मेन फ्लोर जो कि आप सबसे ज्यादा यूज करोगे, जहां पे आप रहोगे। यहाँ पे आपको 4 BHK का सेटअप मिलता है। वेल दिस इज द 322 स्क्वायर यार्ड्स ऑफ अ कॉर्नर प्रॉपर्टी। सो उसकी वजह से आप देखोगे कितनी एम्पल ऑफ लाइट यहाँ पे आई है। एंड डिजाइन जो यहाँ का किया है बिल्डर ने वो भी इस हिसाब से किया है कि ये लाइट का ना एक भी एलिमेंट मिस ना हो जाए। अब ये पिलर जो बीच में आता है, इट इज ऑल्सो POP की ग्रूविंग की हुई है इस पे, एंड इट इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड इज एडिंग एन एलिमेंट टू दिस हाउस। यहाँ पे भी देखोगे आप दीवार पे ये POP का वर्क किया हुआ है, POP की ग्रूविंग्स है। ऊपर डाइकिन के कैसेट एसीज लगे हुए हैं एंड ये एंटायर काम जो किया हुआ है ना, दिस एंटायर फ्लोरिंग इज ऑफ मार्बल। यहाँ पे भी मार्बल है, आपके लॉबी में भी मार्बल थे, आपका जो बेसमेंट था उसमें भी पूरा मार्बल का काम किया हुआ है। एंड ये दरवाजे जो आप देख रहे हो ना, इस घर में जितने भी दरवाजे यूज किए गए हैं सारी सांगवान की लकड़ी एज इन टीक वुड के बने हुए हैं। सो आप सोच लो ये कितना ज्यादा लास्ट करेंगे और इसमें कॉस्टिंग कितनी ज्यादा लगती है ये आप लोगों को पता ही है। जिसको घर बनाने का है, घर के बारे में थोड़ा सा भी पता है, उनको पता है कितनी ज्यादा कॉस्टिंग आती है। बट द बिल्डर is not sparing anything in that. This is your powder washroom. अब यहाँ पे आपके 4 बेडरूम्स आते हैं, 2 फ्रंट की साइड पे, 2 बैक की साइड पे, बीच में आती है आपकी किचन। Similar sort of a layout. Now start with this. This is the guest bedroom. Again, if you enter in it, आप एलिमेंट देखो जो आपके विंडोज दी गई है पूरा नीचे से लेके ऊपर तक है, so that you get that light inside the house. आप देखोगे पूरी नेचुरल लाइट इस घर में वैसे कहीं पे भी कमी नहीं है। मैं बार बार नेचुरल लाइट बोल रहा हूँ क्योंकि अब क्या कहूँ, है इतनी ज्यादा। दिस इज योर वॉशरूम अटैच्ड विद दिस गेस्ट बेडरूम। अगेन एंटी स्किड टाइल्स, टर्नहैगन की सैनिटरी फिटिंग्स। लेट्स गो टू द मास्टर बेडरूम। बेसिकली आई से दिस इज अ फ्रंट मास्टर। आपको एक वॉकिंग पैसेज मिल जाता है। अगेन दिस देयर वुड बी अ बेड प्लेसमेंट। इसमें भी सटल काम किया हुआ है, POP की ग्रूविंग्स है। यू गेट फॉल सीलिंग वर्क डन, इलेक्ट्रिक फैंस। दिस इज योर walk-in closet, 1 2 3 4 5 6 and 7 shutters in this is your washroom, a very spacious one. Shower area is separated out inside, अगर आप दिखाओ अंदर जाके तो। Now let's move to the other element of this house. अब चलते हैं हम
पीछे की साइड पे। वेल अगर आप चीज इसमें नोटिस करोगे ना कि इसमें बहुत ही तड़क भड़क वाला काम कुछ नहीं किया हुआ है, इट इज ऑल अ वेरी सटल सॉर्ट ऑफ अ वर्क। अगेन वन अनदर स्पेस प्रोवाइडेड बाय द बिल्डर, इसको आप अपनी यूटिलिटी के हिसाब से, आपको बार काउंटर बनाना है यहाँ पे, अगेन आपको मंदिर बनाना है यहाँ पे, डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू वांट टू यूज इट। दिस इज योर किचन। किचन इज वेरी स्पेशियस। अगर हम चाहें तो इसमें एक छोटा सा आइलैंड भी आ सकता है। कैफ के अप्लायंसेस दे रखे हैं, हॉब, चिमनी, माइक्रोवेव, ओवन, एवरीथिंग इज देयर। ये हमारी लिफ्ट थी जहां से हमने एंट्री की। नाउ लेट्स गेट टू दी बैक मास्टर। अगेन पीओपी की ग्रूविंग्स, ब्यूटीफुल एंड सटल वर्क which is being connected to the back balcony. Now you will notice every of the 4 room has a balcony attached to it. Now again a very thoughtful design. You have the walk-in closet and a marble done of a washroom. अब आ जाते हैं इस ट्रिप्लेक्स के लास्ट एज इन फाइनल रूम में। दिस इज द फाइनल रूम फॉर दिस ट्रिप्लेक्स। इससे मैंने इसको 5th बेडरूम इसलिए बोला क्योंकि नीचे भी एक बेडरूम अटैच था, उसको मैं बेसमेंट का कुछ पार्ट काउंट नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको एक प्रॉपर फुली फ्लेजेड बेडरूम काउंट कर रहा हूँ। एंड यू हैव एन ऑप्शन, अगर आपको नीचे उसको होम थिएटर बनाना है आप उस हिसाब से उसको बना सकते हो। वेल इफ यू गेट सच लार्ज ऑफ अ स्पेस ना, दैट टू ऑन अ कॉर्नर प्रॉपर्टी, यू गेट ample of ideas, ample of things in which you can play around. Play around भी कैसे कर सकते हो? जिम बनाना है नीचे जिम बनाओ, आपको ऑफिस स्पेस बनाना है ऑफिस स्पेस बनाओ, फैमिली लाउंज बनाना है वो बनाओ, डाइनिंग टेबल, बिकॉज डबल हाइटेड लॉबी, डाइनिंग टेबल नीचे एस्टैब्लिश करनी है, बिकॉज पेंट्री भी है तो वहां पे वो करो, जिम बना सकते हो, होम थिएटर लगा सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। सो इट entirely depends upon you. This is a gated community which is there on Golf Course Extension Road. मेरे पास यहाँ पे भी triplexes available है. I have triplexes available on Golf Course Road as well. And in case you are interested in this one, want to know the price of this property, you know whom to contact, and yes, I'll be expecting one from you.